आप सबका दिल से स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। एक तो आपको मृणाल ठाकुर का वीडियो बताऊंगा जो पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताऊं, बट मुझे मेरे चैनल पर हर तरीके के वीडियो बताना है जिससे कोई ना कोई मैसेज भी मिले, एंटरटेनमेंट भी हो, मोटिवेशन भी मिले। तो मृणाल ठाकुर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है करीना कपूर का वीडियो। करीना कपूर, कृति सनोन, तब्बू खड़े हैं। अब उस वक्त कुछ कृति के साथ होता है और करीना कपूर का जो रिएक्शन है और उसके ऊपर जो पब्लिक का रिएक्शन है वो आप देखना। मेरे पूरे वीडियो का जो मेन पार्ट है एंड में स्टोरी। आज की स्टोरी है, एक फैट आदमी है, एक झाड़ा आदमी है, उसे एक लड़की से प्यार हुआ। अब लड़की स्लिम है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि बहुत ज़्यादा फैट है तो वो लड़की तो उसे मिलेगी नहीं। तो अब वो फैट आदमी जो चीज़ें करता है उस लड़की को पाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतना भी आप मिस नहीं कर सकते हो। एंड में वो कहानी है। उसके अलावा आज के वीडियो में सेलिब्रिटीज़ हैं सलमान खान, शाहरुख खान, एल्विस मुनावर, रणबीर कपूर, महेश बाबू, नाना पाटेकर, तृप्ति, सारा अली खान, अरबाज खान, करिश्मा कपूर, अनिल कपूर। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। वीडियो चालू करने से पहले छोटी सी प्रेयर जो हम रोज़ करते हैं, ऊपर वाला करे ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि कभी उससे कोई गलत काम ना हो सके, बुरे काम ना हो सके, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऊपर वाला ना करे, अगर तकलीफ़ आ भी गई ना, उस पर विश्वास रखना वो है, आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, तकलीफ़ चले जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए। हम वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये मृणाल ठाकुर का वीडियो। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। शी नोज अबाउट डर्टी कैमरा ट्रिक्स एंड डर्टी पेप्स एंड डर्टी पेजेस। Finally, some actress said it. That expression, she was literally controlling anger. How shameless. मृणाल के बोलने के बाद भी कैमरा बैक पे लिया, कैमरा पहुंच ही गया। A guy literally did a photo burst in the end. She actually got disappointed you all, but answered smartly. More power to her. And she was right in the end. इन्होंने जोक की तरह लिखा है, प्यारी समझ गई। उसके बाद लिखा है व्हाट शी से इंग्लिश एनीवन, तो उसका रिप्लाई मिला है दे आस्क हर फॉर बैक टू फ्रंट पोजेस बट शी डिनाइड सेइंग योर कैमराज विल फोकस समवेयर एल्स। नोन हर एंड बीन फैन ऑफ हर फ्रॉम अर्जुन एंड एट हाउ शी हैज़ प्रोग्रेस्ड गॉट मोर सक्सेसफुल। शी सेड इट एंड डिडंट हेजिटेट। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, बट दे कैप्चर्ड एंड शी वॉज राइट। बॉलीवुड सेक्शन में सबसे पहले सलमान खान, शाहरुख खान, मुनावर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ। And are you single? कृति सैनन उसके बाद वाली रणबीर कृति, I कपूर, love you, रश्मिका, महेश बाबू, श्रद्धा कपूर। वीडियो चालू है तो मैं छोटा सा एडवांटेज ले लेता हूँ। आप सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया। जो आज की वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एल्विस, नाना पाटेकर, तृप्ति, सारा अली खान,
अब मैं आपको दिखाता हूँ कृति सनोन, करीना कपूर और तब्बू का वीडियो। मीडिया ने कहा वी लव यू कृति, उस पर करीना का क्या रिएक्शन आया और उसके ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन आया, देखिए वीडियो। क्या हो गया भाई? Say it again. Oh, हाँ, ये कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं चाहिए, ये कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। करीना ओवर एक्टिंग, कृति रियल, स्टिल यू आर मोर ब्यूटीफुल बेबो। करीना को लगी मिर्ची, माय फेवरेट करीना, ये करीना पहले से ही झल कुकड़ी है, कुछ नया बता भाई। दे बोथ आर ट्राइंग टू अवॉइड द न्यू टैलेंट, करीना इज़ मोर टैलेंटेड इवन तब्बू। No way, Kriti doesn't stand a chance in front of Kareena. Bebo used to look just fab in her prime time. इनके बोलने का मतलब है सेकंड कमेंट में झल गई है चप्पल के मुंह की। वो दोनों अपने वक्त में जितनी फेमस थी, कृति दोनों के सामने कुछ नहीं, वो आज होके भी इतनी फेमस नहीं। That's why Bebo's sister did that 90s song, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, she predicted this. Love you कृति, seriously? लास्ट कमेंट लेते हैं बुढ़ी, जेलस पीपल सिटिंग इन द मीडिया एंड नाउ इट्स अ न्यू टेक्निक टू गेट अटेंशन फ्रॉम द स्टार्स। लास्ट कमेंट में वो कहना चाहते हैं करीना कपूर की मैं फ़ैन हूँ। शर्मन करके एक प्रोफेसर, उसके घर पे उसके डैडी को चाहिए कि सब हेल्दी रहे, मतलब सब झाड़े रहे खा पी के, क्योंकि उनके मुताबिक खुश होने की निशानी है अगर बंदा झाड़ा है तो, अगर बंदा फैट है तो। अब शर्मन रहता है, उसे कहा ना कहा ये बात पसंद नहीं है कि वो झाड़ा है, और शर्मन है कॉलेज में प्रोफेसर। वो अपने एक पार्टनर जेसन के साथ एक सीरम बना रहा है, जो वो लोग अभी फ़िलहाल तो चूहे पर ट्राई कर रहे हैं, माउस पर ट्राई कर रहे हैं, उसे फैट से फिट बनाने के लिए, मतलब झाड़े से पतला बनाने के लिए। तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि 20% उसका वेट कम हुआ है चूहे का। तो ये लोग को लगता है कहाँ ना कहाँ एक्सपेरिमेंट थोड़ा सही जा रहा है। अब जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं वो शर्मन से कहते हैं कि तुम्हारी जो रिसर्च है जो तुम चूहे पे कर रहे हो झाड़े से पतले बनाने की, उसमें एक आदमी पैसा लगाना चाहता है, बट उसके साथ तुमको मीटिंग करनी होगी। शर्मन कहता है ठीक है। उसके बाद शर्मन जाता है क्लासरूम में और वो ब्लैक बोर्ड पर सब चीज़ें लिखता है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है वो मिट रहा है, क्योंकि उसका स्टमक इतना बड़ा है कि ब्लैक बोर्ड को टच हो रहा है और वो जो लिख रहा है वो मिटते जा रहा है। उसके स्टूडेंट लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके स्टूडेंट लोग क्लास से चले जाते हैं। उसी वक्त एंट्री होती है एक टीचर की, जिनका नाम रहता है कालरा। अब कालरा इनसे मिलती है, दोनों बातचीत करते हैं। शर्मन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शर्मन नेक्स्ट डे उसके घर पर जाता है और शर्मन को उसे पूछना होता है डेट के लिए, पर क्योंकि वो इतना झाड़ा है तो डरता है कि मैं पूछूंगा और इसने ना कह दिया तो। अब कालरा समझ जाती है कि इसको मुझे डेट पर लेकर जाना है। कालरा कहती है हम फ्राइडे को मिलेंगे और हम डेट पर जाएंगे। अब ये फुल खुश, ये दूसरे दिन जिम ज्वाइन कर लेता है और इसे ऐसा लगता है कि 2 दिन में ये वज़न कम कर लेगा। बहुत एक्सरसाइज करता है पर इसका वज़न कम नहीं होता है। अब कालरा और शर्मन दोनों गए डेट पर एक क्लब में। क्लब में है एक कॉमेडियन जो लोगों का मजाक उड़ाता है। वो देखता है शर्मन को, शर्मन का मजाक उड़ाता है। अब शर्मन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि कालरा के सामने उसका मजाक उड़ाया है, और कालरा को भी कहाँ ना कहाँ दुख होता है। शर्मन और कालरा जब घर पर पहुँचते हैं, कालरा बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ आज डेट पर। शर्मन बोलता है मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा है, मेरे लिए तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सबके सामने। कालरा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद घर के अंदर वो अकेला बैठा रहता है। उसके दिमाग के अंदर सब सोच चलते रहती है कि मैं इतना झाड़ा क्यों हूँ, क्यों मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, और बहुत रोता है। और उसके दिमाग में एक थॉट आती है कि वो जो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सीरम पीने के बाद चूहा 20% पतला हो गया है, मतलब 20% उसका वेट रिड्यूस हो गया है। तो वो सोचता है अगर वो सीरम पी लेता है तो एटलीस्ट 20% उसका वेट कम हो जाएगा। ये जाता है रात में ही लैब में और बिना सोचे समझे वो सीरम पी लेता है, बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह में उठता है तो वो फिट हो गया है, उसका फेस लुक चेंज हो गया है, वो एकदम स्मार्ट हो गया है। अब वो बहुत खुश हो जाता है, शॉपिंग कर रहा है, उसे कालरा से मिलना है। वो लैब में रहता है, उसी वक्त कालरा आती है। कालरा उसे पहचानती नहीं है कि वो शर्मन है और वो भी अपना नाम कालरा को बताता है बडी लवर। तो आप उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। अब कालरा के साथ अच्छी बातें कर रहा है और वो बात करते करते कालरा के शोल्डर पर हाथ रखता है। उसी वक्त वो देखता है कि उसकी जो उंगली है वो फिर से झाड़ी होने लग जाती है। अब वो समझ जाता है कि ये सीरम का असर होता है थोड़े टाइम तक,
वो फटाफट कालरा को वहाँ से भगा देता है और कालरा को बोलता है कि हम लोग आज शाम को डेट पर मिल रहे हैं। इसका फिंगर फैट हो गया है तो ये फिर से टर्न हो जाता है शर्मन में। अब ये जाते रहता है, तब कालरा पीछे से आती है और शर्मन को पकड़ती है और शर्मन को कहती है मेरा एक नया फ्रेंड बना है, वो मुझे डेट पर लेके जाना चाहता है। शर्मन कहता है जाओ जाओ उसके साथ डेट पर। शर्मन को तो पता है कि वो नया फ्रेंड मैं ही हूँ। अब शर्मन फिर से सीरम पीता है, शाम के लिए रेडी हो जाता है डेट पर जाने के लिए और कालरा को लेकर जाता है वही क्लब में। जो कॉमेडियन ने शर्मन का मजाक उड़ाया था, शर्मन क्या करता है, वो कॉमेडियन का बहुत मजाक उड़ाता है। अभी तो पतला हो गया, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है ना, तो वो जो कॉमेडियन रहता है वो भड़क जाता है और कॉमेडियन उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। शर्मन की बॉडी अच्छी हो गई है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तो जाकर उसे मारता भी है और ये सब देखकर क्लारा बहुत खुश हो जाती है। अब उसके पास आकर बैठता है। सीरम का असर जैसे ख़त्म होने लगता है तो उसका जो लिप्स है अचानक बड़ा हो जाता है और ये डर जाता है क्योंकि वो चीज़ होती है कालरा के सामने। ये आगे हाथ रख देता है ऐसे और कहता है कि मेरे लिप्स पे लग रहा है कोई इन्फेक्शन हो गया है और वहाँ से भागता है। जब वो कार में बैठता है तो जो उसका पार्टनर रहता है जेसन, वो दोनों मिलके ही वो सीरम बनाते रहते हैं। वो कार के अंदर आ जाता है और वो बाकायदा देखता है कि शर्मन पतले से झाड़ा कैसे होता है, मतलब फिट से फैट कैसे होता है, वो दवा का असर जैसे ख़त्म होता है। तो वो शर्मन को देखकर बोलता है ये चीज़ मत कर, इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तेरी जान भी जा सकती है। शर्मन वो बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो तो अब बहुत खुश है, क्लारा उसे मिल गई है। नेक्स्ट डे शर्मन को उसका जो बॉस रहता है, प्रिंसिपल रहता है, वो कहता है फ्राइडे को हमारी मीटिंग है हर्लिन से, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला है, जो सीरम तुमने बनाया है फैट टू फिट का, तो तुम पहुंच जाना। शर्मन कहता है ठीक है। फ्राइडे को उसकी डेट रहती है क्लारा के साथ, तो वो पी लेता है सीरम, वो दवाई। वो फिर से पतला हो गया है। वो जहाँ पर डेट पर लेके जाता है क्लारा को, वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल शर्मन का बॉस भी आया होता है। वो ढूंढता है शर्मन को, शर्मन नहीं मिलता है। एक्चुअली वहाँ पर शर्मन है बट वो तो पतला हो गया है तो किसी को पहचानने में नहीं आ रहा है, मतलब वो बडी लवर बन गया है जो नाम उसने अपना बताया था। अब शर्मन का बॉस बडी लवर से मिलता है तो जिस तरीके से बडी लवर बात कर रहा है, मतलब जिस तरीके से शर्मन बात कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन दे पाएगा। पूछता है बडी लवर को, शर्मन को, कि क्या तू प्रेजेंटेशन दे सकेगा? तो वो कहता है हाँ। अब वो ऐसा प्रेजेंटेशन देता है जो हर्लिन रहता है, फाइनेंस देने वाला रहता है, वो जो सीरम बन रहा है फैट टू फिट का, वो कहता है हाँ मैं फाइनेंस दूंगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा आपके सीरम के प्रोजेक्ट में। अब जो प्रिंसिपल रहता है वो खुश हो जाता है और वो बडी लवर को बोलता है मुझे तुझे हायर करना है, मैं तुझे हाई सैलरी दूंगा, तू कल से कॉलेज आ जा। बडी लवर सोचता है मैं शर्मन बन के कभी इससे मिलूंगा, कभी बडी लवर बन के मिलूंगा, तो दोनों जगह से पैसे आएंगे, तो वो हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट डे होता है, शर्मन जाता है कॉलेज में, तो उसका जो बॉस रहता है वो शर्मन को निकाल देता है। बोलता है कल तो आया नहीं ना, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, एक बडी लवर करके आदमी है, उसने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से किया, तो मैं तुझे फायर करता हूँ। शर्मन मनी मन हंसता है कि वो तो मैं ही था। अब वो घर पर जाता है और वो खाते रहता है। उस वक्त टीवी चालू रहता है और टीवी के अंदर उसे दिखता है बडी लवर टीवी के अंदर है और बडी लवर उसे कहता है कि क्लारा जो है वो बडी लवर से प्यार करती है, शर्मन से नहीं करती है, तो वो तुझे कभी मिल नहीं सकती है। शर्मन सोचता है बात तो सही है, मैं पूरी ज़िंदगी भर तक ये सीरम तो पी नहीं सकूँगा। तो शर्मन डिसाइड करता है पूरी दुनिया को अपना सीक्रेट बताने का। अब वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी में वो सीरम पी के पतले होके आता है। शर्मन कहता है मैं आप सब लोगों का थोड़ा टाइम लूँगा, प्लीज़ सुनना मेरी बात। सब ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला है। वो कहता है कि मैं बॉर्न हुआ, मेरी फैमिली के अंदर मेरे डैडी को चाहिए था कि सब फैट रहे, मैं भी खाता पीता था, मुझे कोई रोकता नहीं था। अब मैं जब बड़ा हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं प्रोफेसर बना, स्टूडेंट लोग मजाक उड़ाने लगे, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मुझे मिली क्लारा, उसने मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाया। जब हम क्लब में गए और उस कॉमेडियन ने मेरा मजाक उड़ाया क्लारा के सामने, उस वक्त मेरा दिल रोया और उस वक्त मैंने ऊपर वाले से कहा कि मुझे इतना फ़ैट क्यों बनाया। और तब मुझे याद आया कि वो जो सीरम है मैंने बनाया है, जिसे हमने चूहे पर ट्राई किया था और उसका वेट 20% रिड्यूस हो गया। मैंने वो सीरम पी लिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे कारण क्लारा को शर्मिंदगी हो, क्योंकि मैं क्लारा को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। अब ये लोगों को सब कहानी बता रहा था। उस वक्त सीरम का असर ख़त्म होते जा रहा है, तो ये थिन से फिट से फिर से फैट होते जा रहा है, फिर से झाड़ा होते जा रहा है और लोग शॉक होते जा रहे हैं। और फाइनली वो शर्मन बन जाते हैं लोगों को एक्सप्लेन करते करते। शर्मन आगे कहता है हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी मैं फ़ैट हूँ इसलिए वो मुझे छोड़ दे, मतलब क्लारा, या वो मुझे प्यार ना करे। आज की तारीख में भी मैंने उसकी आंखों में बडी लवर, जो मैं पतले होने के बाद हो जाता हूँ, उसके लिए जो प्यार देखा हूँ
वो शर्मन के लिए नहीं देखा हूँ। तो मैंने अपने आप से जंग की कि हो सकता है मेरी सच्चाई सुनने के बाद क्लारा मुझसे प्यार नहीं करेगी, क्लारा मुझे छोड़ देगी। पर मैं पूरी ज़िंदगी झूठ के सहारे नहीं जी सकता था, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। तो आज मैंने आप लोगों के सामने सच बोल दिया है। मुझे पता है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, तुम्हारा प्यार शायद नफ़रत में बदल जाए या तुम्हारा जो प्यार था वो ख़त्म हो जाए। मैं वो सहन कर लूँगा, बट ये जो झूठ के सहारे जो मैं ज़िंदगी जीने वाला था वो मैं सहन नहीं कर पाता। वो उतरता है और वो जाने लगता है। जब वो बाहर जाता है तो पीछे से क्लारा आती है और क्लारा कहती है मैं ये डिसीज़न पे नहीं पहुंची थी कि मैं बड़ी लवर के साथ ज़िंदगी बिताने वाली हूँ या शर्मन के साथ। आज बिना डरे जिस हिसाब से तुमने सब सच्चाई बताई, मेरी नज़र में तुम्हारी रिस्पेक्ट और हो गई और मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। तुम जो इतने फ़ैट हो, अगर तुम कल को उससे भी ज़्यादा फ़ैट हो गए भी मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करूँगी, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। ये सुनकर शर्मन बहुत खुश हो जाता है और दोनों हक कर लेते हैं। वहाँ पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। होप आपको कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।